हिस्ट्री के विशाल और चेंजते सैंड्स में कुछ स्टोरीज सबसे कीमती जेवल्स से भी रिमाइंडेड लस्टरती हैं। लाइटालुद्दीन मोहम्मद अकबर की स्टोरी ऐसी ही एक गाथा है। उनोत की जरनोटी किसी ग्रैंड पैलेस में शुरू नोथी हुई थी। उनोत की स्टोरी अनसर्टेनिटी के स्काई के नोटिचे शुरू हुई थी। उनोत का जन्मोत्सव 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उडिडकोट के डेसोलेट किले में हुआ था। उनोत के फादर मुगल लेटर शाह हुमायूं एक किंग थे, पर बिनोटा किसी किंगडम के एक भगोड़े जिनोथे शेर शाह सूरी नोट हराकर इंडिया से भगा दिया था। अकबर की मदर हमीदा बानोटू बेगम नोट अपने बेटे को एक एम्प्रेस के तौर पर जन्मोत्सव नोथी दिया था, फोर्स की एक वॉन्डरर के तौर पर अपने सही थ्रोन से दूर शरण मांगते हुए। यह एक प्रिंस थे जिनोत का जन्मोत्सव रॉयल ट्रम्पेट्स की आवाज में नोथी फोर्स की डिस्पेयर के समय में होप की फुसफुसाहटों में हुआ था। युवा अकबर के बिगिनिंग की साल कंस्टेंट मूवमेंट और सेपरेशन का बवंडर थे। वह ग्रेट गेम ऑन ऑफ थ्रोन्स में एक रिमाइंडर थे। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए अक्सर अपने पेरेंट्स से अलग लड़ते थे। उनोथोनोट अपना बिगिनिंग की बचपन अफगानिस्तान के रग्ड टेरेनॉट्स में अपने अंकल्स की देखभाल में बिताया। दूसरे प्रिंसेस के उलट जिनोथे लिटरेचर और पोएट्री में ट्यूटर किया जाता था, अकबर क्लासरूम के बाहर की दुनोटिया की तरफ अट्रैक्टेड थे। उनोथोनोटे सर्वाइवल की आर्ट सीखी। उनोथोनोटे हवा की तरह घोड़े की सस्ट्राइकी टैक्स न सीखा, ईगल की तेज नोटजर से शिकार टैक्स न सीखा और वॉर के वेपन्स में MD हासिल की। उनोथोनोट कभी पढ़नोटा या लिखनोटा नोथी सीखा, एक फैक्ट जो उस आदमी के लिए लगभग अनॉट बिलीवेबल लगता है, जो बाद में हिस्ट्री के सबसे इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट कोड्स में से एक पर राज टैक्सेगा। उनोत की एजुकेशन लेटर्स की नोटी फोर्स की लाइफ की ही थी, एक डिफीट और डिमांडिंग टीचर, डेस्टिनोटी नोट। हालांकि इस युवा प्रिंस के लिए एक अलग धागा बुनोता था। येरों के वंशसाइल और स्ट्रगल के बाद उनोत के फादर हुमायूं पर्शियन शाह की हेल्प से अपने खोए हुए एम्पायर को फिर से हासिल टैक्सने में कामयाब लेवे। 1555 में मुगल हार्टली में वापस आ गए और थ्रोन एक बार फिर उनोत का था, लेकिन फेट एक चंचल टुगेदरी है। ठीक एक साल बाद एक ट्रेजिक वॉन्स इंसिडेंट में हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए और मर गए। नोटिया बहाल किया गया एम्पायर अचानक लीडरलेस हो गया, एक शिप जो तूफानोटी समुद्र में उछल लिवी थी। इस क्रिटिकल मोमेंट पर सभी की नोटजरें युवा रूल कुमार पर थी। पंजाब के आर्टनोटोर में एक गार्डन में एक सिंपल ब्रिक प्लेटफॉर्म लाइट वेट डाउनजी में बनोटाया गया था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 को 13 साल के अकबर को हिंदुस्तान का तीसरा मुगल सम्राट ताज पहनाया गया। उनोत के सिर पर रखा गया ताज बर्ड नहीं था, सिर्फ गोल्ड और जेम्स से ही नोटी, फोर्स की अपार रिस्पांसिबिलिटी से भी। मुगल एम्पायर अभी भी नोटाजुक था, एक टिमटिमाती लॉ जो ताकतवर एनिमियों से घिरी हुई थी, जो एक युवा रूलर को एक आसान टारगेट मानोटे थे। उत्तर में सूरी जनरल हेमू एक विशाल सेनोटा इकट्ठा कर लिए थे, मुगलों को हमेशा के लिए क्रशने के लिए दृढ़ थे। दक्षिण और ईस्ट में दूसरे किंगडम्स देख लिए थे और इंतजार कर लिए थे। नॉट वजाद एम्पायर को बांट नोटे के लिए तैयार थे। अकबर एक किंग थे, लेकिन वह सिर्फ नोदाम के किंग थे। असली पावर उनोत के रीजेंट और फिल्डोसिमन गार्डियन बैरम खान के पास थी। एक अनोतुभवी जनरल जिनोथोनोते उनोत के फादर की लॉयली से सेवा की थी। युवा सम्राट सिर्फ एक लड़का था, एक वास्ट गाय के साए में खड़ा था, एक ऐसे फ्यूचर का सामना कर लिया था जो उनोत के जन्मस्थान की रेगिस्तानोटी एरों जितनोता नॉट सर्टेन था। हार्टली का सिंहासन एक छोटे लड़के के लिए खतरनाक सीट थी। हुमायूं की मौत की खबर आग की तरह स्प्रेडी और मुगलों के एनिमियों नोट अपना मौका देखा। इनोत में सबसे खतरनाक था हेमू, सूरी रूलवंश का जीनियस शाली हिंदू जनोत्रल और चीफ मिनोटिस्टर। वह एक महान महत्वाकांक्षा और सैन्योत्य कौशल का व्यक्ति था। अवसर का लाभ उठाते हुए हेमू एक विशाल सेनोता और युद्ध हैंडियों की एक भयानक टुकड़ी के साथ हार्टली की ओर एडवांस्ड। उस नोट फायरा और फिर हार्टली पर स्विफ्टी से कब्जा कर लिया, जहां तैनोतात मुगल सेनोताओं को हरा दिया। एक छोटे से पल के लिए ऐसा लगा कि मुगल सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। हेमू नोट खुद को शासक घोषित किया, विक्रमादित्य की प्राचीन उपाधि धारण की। अब वह मुगलों को हमेशा के लिए बर्डन से बाहर नोटिकाल नोट के लिए तैयार था और केवल एक लड़का और उसका संरक्षक उसके रास्ते में खड़े थे। मुगल शिविर में घबराहट और नोटिराशा थी। कई रईसों नोट अकबर और बैरम खान को काबुल की सुरक्षा में पीछे हटनोट की सलाह दी, ताकि वे फिर से संगठित हो सकें और दूसरे दिन लड़नोट के लिए जीवित लिवें। उनोथोनोट तर्क दिया कि हेमू की विशाल और कॉन्क्वेस्टी सेनोता का सामनोता टैक्सना आत्मघाती था, लेकिन बैरम खान युद्ध की अग्नोती में गढ़ा हुआ व्यक्ति था। वह जानोटा था कि अब पीछे हटनोटा हार मान लेनोटा होगा। उस नोते युवा अकबर को समझाया कि उनोत की नोटियती पीछे हटनोटे में नोथी फोर्स की एक बहादुर स्टैंड में थी।
उस नोते लड़के को उसकी वंशावली, उसके खून में बहनोते वाले तैमूर और बाबर के रक्त की याद हार गई। अपने रीजेंट के साहस से प्रेरित होकर 13 ईयर्सीय सम्राट सहमत हो गया। वे फायरे बढ़ेंगे और पानोतिप्त के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन का सामनोता टैक्सेंगे, वही जगह जहां उसके दादा बाबर नोट साम्रुलेय विक्टोरिया था। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनोताएं पानोतिपत की दूसरी लड़ाई में क्लैश्ड। मुघलों के खिलाफ बहुत अधिक ऑडसन थी। हेमू की सेनोटा कहीं अधिक बड़ी थी और उसके युद्ध हैंडी जीवित राम की तरह थे, जो मुगल रैंकों में अरुलेखता पैदा कर लिवे थे। लड़ाई भयंकर रूप से चली और लंबे समय तक ऐसा लगा कि हेमू की सेनोताएं कंक्वेस्टी होंगी। मुगल केंद्र पतन के कगार पर था, लेकिन नोटियती नोट एक बार फिर अपना खेल गेम्या। लड़ाई के चरम पर हेमू, जो एरिनो नामक एक फोर्सशाली हैंडी के ऊपर से अपनी सेनोताओं की यंगान संभाल लेवा था, एक ऑस्ट्रिकिया मुगल तीर से आंख में स्ट्रक। वह अपनी हौदे में अचेत होकर गिर फैला। इस एक आकस्मिक तीर नोट इतिहास का रुख बदल दिया। अपने नोटेता को फैलते देख हेमू की सेनोटा का हौसला टूट गया। उनोत के रैंकों में घबराहट और भ्रम फैल गया। जो कुछ क्षण पहले एक कॉन्क्वेस्टी शक्ति थी, अब एक फ्लेटी हुई अव्यवस्थित भीड़ में बदल गई। मुघलों नोट फायदा उठाया और बाजी मोमेंट दी, अपने एनिमियों को पूरी तरह से हरा दिया। बंदी और घायल हेमू को युवा अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान नोट युवा सम्राट से काफिर को किल्डने और गाजी, धर्म के मर्डरे की उपाधि अर्जित टैक्सने का फायर रह किया। लेकिन अकबर नोट उस कम उम्र में भी उस आदमी की झलक दिखाई जो वह बनौट नोट वाला था। उस नोटे एक घायल और पराजित दुश्मन पर वार टैक्सने से इनोत्कार कर दिया। अंततः बैरम खान नोटे हेमू को मार डाला। पानोतिप्त में जीत नोटे निर्णायक थी। इस नोटे सूरी खतरे को कुचल दिया और अकबर के लिए मुगल सिंहासन सुरक्षित कर दिया, जो उसके लंबे और शानदार शासनकाल की सच्ची शुरुआत थी। पानोतिप्त में मिली जीत नोट अकबर का सिंहासन सुरक्षित कर दिया, लेकिन उसका किंगडम अभी भी एक विशाल और बंटे हुए सब कॉन्टिनेंट में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। एक सच्चा सम्राट एक एम्पायर बनोताता है, और अकबर नोट यही टैक्सने का फैसला किया। अगले 4 दशकों तक वह लगभग स्ट्रक्तार युद्ध में लाइवा अपनी सैनोत्य रणनोटीति, कूटनोटीति और दृढ़ विल शक्ति के शानोद्दार कॉम्बिनेशन के माध्यम से अपने डोमेन का विस्तार किया। वह समझता था कि एक मजबूत अनस्वीकृत एम्पायर को अपने कंट्रोल में ताकतवर और इंडिपेंडेंट रूलपुत किंगडम्स को लानोता होगा। ये किंगडम्स गर्वित योद्धा कुलों दिस्ट्राइका शासित सदियों से आक्रमणकारियों का विरोध कर लिवे थे। अकबर जानोटा था कि उनोथें केवल बल से विक्टोरिना एंधहीन विद्रोह को जनोत्म देगा, तो उस नोते उनोथें तलवार के साथ दोस्ती का हाथ भी एडवांस गया। उस नोते शादी के माध्यम से गठबंधन का प्रपोज रखा। उन रूलपूत रूलरों को अपने दरबार में सम्मान और उच्च पद दिए, जिन्होंने नोते उसकी संप्रभुता स्वीकार की। उसकी पहली बड़ी चुनौती चित्तौड़गढ़ के गर्वित किले से आई, जो मेवाड़ के रूल्य का दिल था। इस किले को अभेद्य मानोटा जाता था, रूलपुत अवज्ञा का सिंबल। 1570 में अकबर नोट चित्तौड़ को बिसीज्ड। शासक राणा उदय सिंह द्वितीय पहाड़ियों में भाग गए, लेकिन उनोत के बहादुर जनोत्रलों जयमल और पत्ता नोट एक वीर रक्षा का नेतृत्व किया। बिसीज्ड बंदी महीनों तक चली, एक क्रूर और ब्लडी अफेयर। अकबर बिसीज्ड बंदी युद्ध का मास्टर पर्सनगत रूप से ऑपरेशंस की नोटी टैक्सता था, खाइयां खोदता था और विशाल तोपों का नोट निर्माण टैक्सता था। जयमल को एक मस्कट शॉट से किल्डे जानोटे के बाद 1568 में किला आखिरकार गिर गया। कथित तौर पर अकबर नोट खुद फायर किया था। चित्तौड़ का पतन एक बड़ी जीत थी, जिस नोटे अनोत्य रूलपुत स्टेटों को एक फोर्सशाली संदेश सेंड। इसके तुरंत बाद रणथंभौर और कालिंजर के दुर्जय किले भी आत्मसदीदपण कर गए और मेवाड़ को लेफ्ट कर मोरांश रूलपुत रूलरों नोट अकबर के मोरयार को स्वीकार कर लिया। हालांकि मेवाड़ की भावना नोट ही विरोध की थी। राणा उदय सिंह के बेटे महान मर्डिफिटाना प्रताप नोट मुगलों के सामनोते झुकनोते से इनोत्कार कर दिया। उन्होंने चित्तौड़ को वापस विक्ट्री ने की कसम खाई और अकबर के शासन का विरोध टैक्सने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इससे 1576 में हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। मर्डिफिटाना प्रताप नोट राजपूतों और भील आदिवासियों की एक छोटी लेकिन बेहद वफादार सेनोटा के साथ कॉमनर के रूलपुत जनोत्रल मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेनोटा का सामना किया। लड़ाई अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। टाइट नोट्स का एक टटैक्सा मर्डिफिटाना प्रताप और उनोत के घोड़े चेतक अपनी ब्रेवी के लिए किंवदंती बन गए। यद्यपि मुगलों नोटे तक नोटी के रूप से लड़ाई जीत ली और भूमि पर कब्जा कर लिया,
वे एम्बडीफेटना प्रताप को कभी पकड़ नहीं सके। वह अरावली पहाड़ियों में भाग गए और अपने शेष जीवन के लिए अपनी गुरिल्ला युद्ध जारी रखी, प्रतिरोध और इंडिपेंडेंटता का एक दार्शनिक प्रतीक बन गए। अकबर की एम्बिशनें नॉर्दी बर्डन तक ही सीमित न थी। उस नोते अपना ध्यान गुजरात के धनोटी और समृद्ध रूल्य की ओर मोड़ा, जो व्यापार और आरोथ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र था। 1572 में उस नोते एक तेज और निर्णायक अभियान चलाया। कुछ ही महीनों में गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस नोटे मुगल साम्राज्य को समृद्ध सी बंदरगाहों और सी व्यापार किलदों पर नियंत्रण दिया। फिर वह ईस्ट की ओर बढ़ा, बंगाल और बिहार को विक्ट्री कर प्रोड्यूसर गंगा के मैदानों को अपने शासन में ले आया। बाद में अपने शासनोत्काल में उस नोटे अपने साम्राज्य का उत्तर पश्चिम में विस्तार किया, कश्मीर, सिंध और कंधार को अपने में मिला लिया, जिससे साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। अपने अभियानों के अंत तक अकबर नोट एक ऐसा साम्राज्य बनोताया था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नौकी तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बंगाल तक स्प्रेदा हुआ था। एक विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त टैक्सना एक बात थी, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से चलानोता एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। अकबर एक जनोत्रल के रूप में जितनोता शानोद्दार था, उतनोता ही शानोद्दार प्रशासक भी साबित हुआ। वह समझता था कि केवल सैन्योत्य शक्ति ही इतनोती विविध भूमि को एक साथ नोथी रख सकती। उसे शासन की एक ऐसी प्रणाली की नेसेसरीता थी जो नोटिष्पक्ष, कुशल और उसके सभी सब्जेक्ट्सों को एक्सेप्टेड हो, चाहे उनोत का धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उसका लक्ष्य एक सेंटरीकृत प्रणाली बनोता नोता था, जहां एंडिम मोरियार सम्राट के पास हो, लेकिन जहां स्थानोतीय प्रशासन सुचारू रूप से संभाला जाए। इसे प्राप्त टैक्सने के लिए उस नोटे एडमिनिस्ट्रेशनिक और भूमि रूल्स व इम्प्रूवमेंटों की एक श्रृंखला शुरू की, जो आनोटे वाली सदियों तक मुगल साम्राज्य की रीढ़ बन गई। उसका दृष्टिकोण केवल विजय का नहीं था, फोर्स की एक स्थिर और समृद्ध रूल्य बनोता नोटे का था। उसके एडमिनिस्ट्रेशनिक नोटवाचारों में सबसे महत्वपूर्ण मानसबदारी प्रणाली थी। यह एक अनोटूठी प्रणाली थी जिस नोटे पूरे कुलीन वर्ग, सेनोटा और सिविल सर्वेंटों को एक ऑन सेईकृत पोजीशन सनोतुक्रम में संगठित किया। प्रत्येक मोरियारी या मनोत्सबदार को एक रैंक या मनोत्सब 100 पा गया था, जो उनोत के वेतन और सैनौतिकों और घोड़ों की संख्या को नोटिर्धारित टाक्सता था, जिनोथें उनोथें बनोताए रखनोते की नेसेसरीता थी। इस प्रणाली नोट दो चीजें शानोद्दार ढंग से की। सबसे पहले इस नोटे एक वफादार नोटोतैक शाही बनोताई, जो अपनी स्थिति और पोजीशन सोनोत नोटी के लिए सीधे सम्राट पर नोटिर्भर थी, जिससे फोर्सशाली स्वतंत्र रईसों के उदय को स्टॉप डा जा सका। दूसरा, इस नोट यह सुनिश्चित किया कि साम्राज्य के पास एक बड़ी सुव्यवस्थित स्थायी से नोटा थी, जिसे किसी भी समय तैनात किया जा सकता था। यह प्रणाली सभी पृष्ठभूमि के जीनियस शाली पीपलों के लिए खुली थी, जिसमें रूलपूत और अनौत्य हिंदू भी शामिल थे। जिस नोटे विभिन्नोत्न समुदायों को शाही संरचनोता में वंशीकृत टैक्सने में मदद की। अकबर के फाइनेंसीय प्रशासन के केंद्र में भूमि रूल्स व प्रणाली थी, जिसे उसके जीनियस शाली वित्त मंत्री रूलिया टोडरमल नोट विकसित किया था। इस प्रणाली को दहियरा प्रणाली या जब्ती प्रणाली के नोताम से जानोता जाता था। इस प्रणाली के तहत भूमि को केयरफुली पूर्वक मापा जाता था और इसकी उत्पादकता का आकलन 10 साल की अवधि में किया जाता था। रूल्सव में रूल्य का हिस्सा तब औसत उपज के 1/3 पर तय किया गया था, जिसका भुगतान नौतकद में किया जाता था। यह पिछली प्रणालियों में एक बड़ा सुधार था। इस नोटे किसानों को नोटिस चित्ता प्रदान की, क्योंकि वे जानोटे थे कि उनोथें कितनोता कर देनोता है, जिससे उनोथें भ्रष्ट मोरियारियों की मनोटी मांगों से बचाया जा सके। रूल्य के लिए इस नोट रूल्स का एक स्थिर और अनोतुमानोतित प्रवाह सुनिश्चित किया, जो सेनोटा को बनोटे रखनोते और प्रशासन चलानोते के लिए आवश्यक था। टैक्साधान के प्रति इस नोटिश पक्ष और व्यवस्थित दृष्टिकोण नोट साम्राज्य की आर्थिक प्रॉस्पेरोसी में बहुत योगदान दिया। शायद अकबर का सबसे गहरा योगदान उसकी सुलह ए कुल की नोटिती थी, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति या पूर्ण सहिष्णुता। अत्यधिक धार्मिक डाइवर्सिटी वाले देश में अकबर नोट महसूस किया कि उत्पीड़न और धार्मिक कट्टरता से केवल संघर्ष और अस्टेबलता ही होगी। उस नोटे एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना की जहां सभी वेदों के लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी हार्मनी में एक साथ रह सके। उस नोटे जिया को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर स्ट्रक या जानोटे वाला एक भेदभावपूर्ण मतदान कर था।
एक ऐसा कदम जिसकी उसके हिंदू सब्जेक्ट्स ऑन द स्ट्राइक बहुत सराहना की गई। उस नोटे अपने नोटे रूल द नोटी फतेहपुर सी टैक्सी में एक इलादत खानोता या पूजा घर भी स्थापित किया, जहां वह विभिन्नोत्न फेथों के विद्वानों के साथ उनोत के विश्वासों को समझ नोटे के लिए बहस टैक्सता था। आध्यात्मिक सत्य की यह खोज और उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नोटी थी उसके समय के लिए क्रांतिकारी थी और उसके साम्राज्य की नोटैतिक फाउंडेशन बन गई। अकबर का एक बेहतर साम्राज्य का विजन सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से कहीं फायरे था। वह एक सच्चा सोशल रिफॉर्मर था, जिस नोते एक अधिक नोत्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनोटा नोते की कोशिश की। उस नोते अपने समय के रीति रिवाजों और परंपराओं को एक क्रिटिकल आई से देखा और उन प्रैक्टिसों को चुनौती देनोटे से नोथ ही कतराया जिनोथे वह क्रूर या अनोतुचित मानोटा था। उसका मानोत नोटा था कि एक शासक का टैक्सतव्य सिर्फ शासन टैक्सना नोथी, फोर्स की यंगजोरों की रक्षा टैक्सना और अपने सभी सब्जेक्ट्सों की भलाई सुनोतिश्चित टैक्सना भी है। उसके इंप्रूवमेंट नोट सामाजिक जीवन के कई पहलुओं को छुआ, वुमनों के मोरारों से लेकर स्लेवसी के उन्नत फंडामेंटलन तक, जो उसके युग से कहीं फायरे की प्रगतिशील सोच का स्तर दर्शाता है। उसका लक्ष्य टैक्सुणा, तर्क और नौत्याय के प्रिंसिपल्सों पर आधारित एक समाज का नौनिर्माण टैक्सना था। उसके फोकस के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक वुमनों की स्थिति थी। वह सती की प्रथा के बारे में गडीफीटी से चिंतित था, जहां एक विधवा को अपने पति की चिता पर खुद को लाइटर नोट के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि उस नोट इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध नोट ही स्ट्रक किया, क्योंकि वह धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत गडीफीटी से इंटरफियर न टैक्सने के लिए सावधान था। उस नोट कड़े आदेश जारी किए कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती के लिए मजबूर नोट ही किया जाना चाहिए। उस नोटे यह सुनोतिश्चित टैक्सने के लिए विशेष मोर आरी नोटयुक्त किए कि नोटिर्णय पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। उस नोटे बाल विवाह को भी हतोत्साहित किया, जो उस समय बहुत प्रचलित था, और विवाह के लिए नोट्यूनोटम आयु नोटिर्धारित टैक्सने वाले आदेश पारित किए, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 16। ये कुरजे कदम थे जिन्होंने नोते गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी और समाज के सबसे यंग जोर स्टेनियों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रिफ्लेक्टेड। अकबर नोट स्लेवजी की प्रथा के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया। 1582 में उस नोटे वॉरबंदियों को गुलाम बनोता नोते पर प्रतिबंध स्ट्रकने का फरमान जारी किया। अतीत में युद्ध में कैप्चरे गए सैनोतिकों और उनोत के परस्ट्राइकों को गुलाम के रूप में बेचनोता आम बात थी। अकबर नोट इस अमानोत्वीय प्रथा को रोक दिया, यह घोषणा टाकते हुए कि सभी कैदियों के साथ गरिमा के साथ व्यवहार किया जानोता चाहिए। यह एक स्किलेडक सुधार था जिस नोट पर्सनियों के मूल मानवाधिकारों की पुष्टि की, चाहे उनोत की परिस्टाटुसियां कुछ भी हों। वह समझता था कि दूसरों के दुख पर बनोटा एक साम्राज्य कभी वास्तव में महान नोट ही हो सकता। इस प्रथा को समाप्त टैक्स के उस नोटे अपने साम्राज्य और भविष्य के रूलरों के लिए एक नोटिया नोटैतिक मानोटक स्थापित किया, जिससे एक दयालु और नौत्यायपूर्ण रूला के रूप में उसकी छवि मजबूत हुई। नौत्याय और समानोत्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसकी कर पॉलिसियों में भी परिलक्षित होती थी। 1564 में जिया कर का उन्नत फंडामेंटलन एक ऐतिहासिक नोटिर्णय था। यह कर सदियों से गैर मुसलमानों पर स्ट्रक्या जाता था और उन्नत की अधीनोतस्थ स्थिति का प्रतीक था। इसे हटाकर अकबर नोट एक फोर्सशाली संकेत दिया कि उसके सभी विषय रूल्य की नोटजर में समान थे। उस नोटे आरोग्यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया, जो हिंदुओं पर उन्नत के पवित्र स्थानों की यात्रा टैक्सने पर स्ट्रक किया जाता था। ये उपाय सिर्फ रूल पॉलिसिक रूप से स्किलेत नोट ही थे, वे वास्तविक सद्भावना के कार्य थे जिन्हों नोते उसे अपने मोरांश सब्जेक्ट्सों की लॉयली और स्नोटे विक्टोरिया। अकबर के सामाजिक सुधार सिर्फ कानोतून नोट ही थे, वे उसके सुलह ए कुल के दर्शन का प्रतिबिंब थे। एक ऐसा समाज बनोता नोता जहां नोत्याय, सहिष्णुता और टैक्सुणा किलद दर्शक सिद्धांत थे। अकबर का दरबार जस्ट पॉलिटिकल पावर का सेंटर नोट ही था, यह कल्चर, आर्ट और इंटेलेक्ट का एक लस्टरदार हब था। सम्राट खुद पढ़ लिख न पानोते के बावजूद उनोत में एक कभी न बुझनोट वाली क्यूरियोसिटी और टैलेंट के लिए गहरी सराहनोता थी। उनोथो नोटे अपने समय के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को अपने इर्द फैल्द इकट्ठा किया, ऐसे आदमी जो अपने अपने फील्ड्स में मास्टर्स थे। एडविसर्स और कंपेनोटियंस के इस ऑनसेस्ट्रॉनर्डिनोटरी ग्रुप को नोट रत्न या उनोत के दरबार के नोटो रत्न के रूप में जानोट स्ट्रक। हर रत्न की एक अनोतो की चमक थी,
जिस नोटे उस युग की अविश्वसनीय कल्चरल और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी में कंट्रीब्यूट किया। वे जस्ट कोर्टी नोट ही थे, वे उन्नोत के एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर्स थे, उन्नोत की पॉलिसियों के आर्किटेक्ट थे, और वे कंपेनोटियंस थे जिन्होंने नोटे एक ग्रैंड और एनोटलाइटेंड एम्पायर के लिए उन्नोत के विजन को शेयर किया। इन नोटो जेम्सों में से कुछ नोतम खास चमक के साथ लस्टरते हैं। बीरबल, जिनोत का असली नोतम महेश दास था, शायद सबसे फेमस थे। वह कोई जनोट्रल या मिनोटिस्टर नोट ही थे, फोर्स की एक कवि और सम्राट के एक क्लोज पर्सनल फ्रेंड थे। वह अपनी तेज बुद्धि, अविश्वसनीय इंटेलिजेंस और ह्यूडीज स्टोरीज के लिए जानोटे जाते थे, जो आज भी इंडिया में पॉपुलर हैं। वह अकबर के कंस्टेंट कंपेनोटियन थे, स्टेट के कॉम्प्लेक्स मैटर्स पर वाइज और अक्सर अमेजिंग एडवाइस देते थे। फिर रूला टोडरमल थे, वो फाइनोटेंशियल जीनोटियस जिनोथोनोटे एम्पायर की रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया। उन्नोत की दहियारा सिस्टम नोट किसानों को प्रॉस्पेरिटी और इंपीरियल ट्रेजरी को स्टेबिलिटी दी। अबुल फजल महान स्कॉलर और हिस्टोरियन एक और की फिगर थे। उन्नोथोनोटे अपने संरक्षक के शासनोत्काल को मोनोट्यूमेंटल वर्क अकबरनामा में क्रोनोटिकल किया, जिससे हमें उस युग का एक इनॉट वैल्यूएबल रिकॉर्ड मिलता है। दरबार आर्टिस्टिक और मिलिट्री टैलेंट से भी लस्टरता था। तानोत्सेन महान म्यूजिशियन, क्लासिकल हिंदुस्तानोटी म्यूजिक के मास्टर थे। कहा जाता था कि उन्नोत की आवाज से दीपक जल उठते थे और बारिश होती थी। उन्नोथोनोटे कई नोटे राग कंपोज किए और उन्नोत का म्यूजिक दरबार को लगभग एक मैजिकल एटमॉस्फेयर से भर देता था। मिलिट्री लीडरशिप का रिप्रेजेंटेड कॉमनर के मान सिंह प्रथम नोट किया, जो एक फिल्डोसिमंद रूलपुत जनोत्रल थे। जिनोथोनोटे अकबर के कई सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री कैंपेन का नोटेतृत्व किया, जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल थी। फैजी अबुल फजल के भाई दरबार के कवि थे। एक ब्रिलियंट स्कॉलर जिनोथोनोटे महाबर्डन और रामसायन जैसे प्रमुख संस्कृत वर्क्स के पर्शियन में ट्रांसलेशन की सुपरवाइज किया। यह ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर के कल्चरल सिंथेसिस प्रोजेक्ट का एक की पार्ट था, जिससे अलग अलग ट्रेडिशंस को यंग यूनाइटेड टैक्स ने और एक दूसरे को समझ नोट की परमिशन मिलती थी। अनोत के जेम्सों में अब्दुल लिबीम खाने खानोता शामिल थे, जो एक महान कवि और अकबर के रीजेंट बैरम खान के बेटे थे। फकीर अजियाउद्दीन, एक लिवसेवादी और धार्मिक एडवाइसकार, जिन्होंने अकबर को उन्नोत की स्पिरिचुअल इंक्वायरीज में गाइड किया। और मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की तरह अपनी बुद्धि के लिए जानोटे जाते थे और एक एडवाइसकार के रूप में सेवा टैक्स देते थे। एक साथ इन नोटो पुरुषों नोट वंस स्ट्राउनर डिनोटरी इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड। उन्नोथोनोटे रिलीजियस टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कल्चरल पैट्रोनोटेज की अकबर की पॉलिसियों को शेप डिनोट में महत्वपूर्ण टेरिटोरी का नोटे ब्रदर। नोट रत्न अकबर की टैलेंट को पहचानोत नोट और नोटर्चर टैक्सने की क्षमता का एक प्रमाण थे, चाहे वो किसी भी धर्म या बैकग्राउंड से हो। वे उस सिंक्रेटिक और प्लुरलिस्टिक कल्चर का जीवित प्रतीक थे, जिसे अकबर नोट चैंपियन किया था, जिससे उन्नोत का शासनोत्काल एक सच्चा गोल्डन एज बन गया। अकबर के लंबे और शानदार शासनोत्काल के एंडिम वर्ष पर्सनोटल सोरो और पॉलिटिकल ट्रफोर्सेस से घिरे हुए थे। वह सम्राट जिसनोटे एक विशाल और फोर्सशाली साम्राज्य बनोटाया था, जिसनोटे शांति और प्रॉस्पेरोसी को एडवांस्ड दिया था, उसे अपने ही परिवार में बहुत कम शांति मिली। उसके बेटे जिनोथे साम्राज्य के भविष्य के पिलर होनोता था, चिंता और दर्द का एक बड़ा स्रोत बन गए। उसके दो छोटे बेटे मुराद और दानोतियाल शराबखोरी के शिकार हो गए, अपनी यंगवस्था में ही मर गए। उसका सबसे बड़ा बेटा और स्ट्राइकिस प्रिंस सलीम, जो बाद में सम्राट जहांगीर बनोटेगा, महत्वाकांक्षी और उतावला था। वह रिबेलियन सी हो गया, अपने बूढ़े पिता से सिंहासन छीनोट नोट के लिए उत्सुक था। 1601 में सलीम नोट इलाहाबाद में खुद को एक इंडिपेंडेंट शासक घोषित किया और विश्वासघात के एक चौंकानोटे वाले कृत्य में अकबर के प्यारे दोस्त और क्रॉनिकलर अबुल फजल की हत्या की साजिश रची। इस विश्वासघात नोट बूढ़े सम्राट को गहरा वाउंडेड दिया। अपने फिल्डोसेमंद दोस्त का खोनोता और अपने प्यारे बेटे का विद्रोह उसके एंडिम दिनोटों पर एक काला साया डाल गया। हालांकि रॉयल हाउस होल्ड में वुमनों के प्रयासों से अंततः एक सुलह हो गई। पिता और बेटे के बीच संबंध कभी भी पहले जैसे नोट ही लिवे। एक समय का अजय सम्राट थका हुआ लग लिया था, जीवन भर के संघर्ष और प्रसंग दुख के भार से दबा हुआ था। उसका स्वास्थ्य स्विफ्टी से फेल नोट स्ट्रक। 1605 की शरद ऋतु में अकबर पेचिश से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कई हफ्तों तक साम्राज्य के सबसे महान चिकित्सकों नोट उसे ठीक टैक्सने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नोट ही हुआ।
उस व्यक्ति के लिए अंत नोटिकट था जिस नोटे बर्डंत के फ्लेद्य को बदल दिया था। 27 अक्टूबर 1605 को 63 वर्ष की आयु में लाइटाल उद्दीन मोहम्मद अकबर महान मुगल अपनी रूलदानोटी फायर्रा में नोटिदन हो गया। उसकी मृत्यु नोट एक युग का अंत किया। उसे सिकंदरा में एक शानोद्दार मकबरे में दफनोटाया गया जो फायर्रा के ठीक बाहर था, एक मकबरा जिसे उस नोटे खुद डिजाइन किया था और बनोता नोता शुरू किया था। उसके नोटिधन नोट एक ऐसा शून्योत्य छोड़ दिया जिसे फिल्डना इम्पॉसिबल था। उस नोट एक ऐसी विरासत लेफ्टी जो उस नोट विक्टोरिया हुए क्षेत्रों से कहीं अधिक स्थायी थी। उस नोटे एक सेकुलर बहुलवादी रूल्य का एक मॉडल, कुशल और नोटिष्पक्ष प्रशासन की एक प्रणाली और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लेफ्टी जिसमें इंडियाई और फारसी परंपराओं का सबसे अच्छा मिश्रण था। उसका शासनोत्काल एक बेंच किलत बन गया जिसके खिलाफ बाद के सभी रूलरों को मापा गया। अकबर के ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस को कम नोट ही आंका जा सकता। वह सिर्फ एक विजेता नोट ही था, वह एक राष्ट्र नोटिर्माता था। उसे एक छोटा अस्थिर रूल्य विरासत में मिला और उस नोटे उसे एक विशाल, फोर्सशाली और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। वह एक मुस्लिम शासक था जिस नोटे अकबर महान का खिताब अर्जित किया, न केवल अपने स्वयं के हिस्ट्रीकार से, फोर्स की अपने विविध सब्जेक्ट्सों के हार्टों से भी। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसियों, उसके एडमिनिस्ट्रेशनिक इंप्रूवमेंटों और कला और संस्कृति के उसके संरक्षण नोट मुगल साम्राज्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखी जिससे वह 1.5 और सदी तक फ्लरिश्ड। वह इंडियाई इतिहास के सबसे प्रशंसित शख्सियतों में से एक बनोटा हुआ है, एक दूरदर्शी शासक जिस नोटे एक अनस्वीकृत बर्डंत का सपना देखा था जहां सभी फेतों के लोग शांति और हार्मनी में एक साथ रह सकें, एक ऐसा सपना जो पीढ़ियों को प्रेरित टैक्सता लाइफता है।